हाय गाइस, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आने वाली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके घर में टेरेस है तो उस टेरेस पे हम जो टेरेस डिज़ाइन करने वाले हैं उसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है और कैसे कम से कम बजट में हम अपने टेरेस को बिल्कुल सुंदर बना सकते हैं, बिल्कुल इन फोटोज़ जैसा, वो भी कम से कम कॉस्ट में। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है, हाउ टू डिज़ाइन योर टेरेस विद बेयर मिनिमम कॉस्ट। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर कोच पे और मैं हूं आपका इंटीरियर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू करना चाहता हूं कि यार मतलब इंडिया के हर स्टेट से मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है। लोग इतने इतने तरह के सवाल मुझसे कर रहे हैं जो कि मुझे बड़ा मज़ा आता है यार आप लोगों से बात करने में। कई बार तो मुझे भी इतनी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि यार इस टाइप की भी प्रॉब्लम हो सकती हैं क्या। कई बार तो मुझे एक चैलेंज मिलता है और पर आपको पता है यार मुझे चैलेंजेस कितने अच्छे लगते हैं। तो कई बार तो मुझे टास्क ऐसा मिलता है कि जो बहुत ही चैलेंजिंग है तो उसके पैसे भी मैं नहीं लेता हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अगेन उस पैसों से ज़्यादा वैल्यू मुझे मिल रही है उस चीज़ को सीखने की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप 2-3 ये फोटोज देख लो। तो गाइस, इन फोटोज के थ्रू इसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं। जिस एलिमेंट की मैं कॉस्ट आपको बताने वाला हूँ, कैसे डिजाइन करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और किस किस एरिया में अच्छे से हम डिजाइन इसका लेआउट प्लान रेडी कर सके। लेआउट प्लान का मतलब हो गया किस जगह पे क्या रखे तो देखने में ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परगोला की। परगोला का मतलब हो गया ये फोटो देखो। अब इस परगोला की क्या रिक्वायरमेंट है, देखो ये इसलिए हम बनाते हैं टेरेस के ऊपर कि अगर हम कहीं शाम को पार्टी कर रहे हैं या अगर आप कपल हैं और एक कैंडल लाइट डिनर करना चाह रहे हैं तो उस परगोला के नीचे आप बैठ सकें, उसमें कैंडल लाइट डिनर कर सकें या अपनी फैमिली या बच्चों के साथ वहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, या फिर बारिश हो रही है और बारिश में परगोला के नीचे बैठ के एक कप ऑफ टी पी सकें, अपनी कॉफ़ी पी सकें, एंजॉय कर सकें उसको। तो मैं अगर कहूँगा कि टेरेस पे अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो परगोला तो अगेन डेफिनेटली ज़रूर बनवाएं, क्योंकि देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है और फील अच्छी आ जाती है। अब जो इसमें सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो ये हैं कि परगोला को अगर आप घर पे बनवा रहे हैं, अपने टेरेस पे बनवा रहे हैं, तो ये कभी भी आपको लकड़ी में नहीं बनवाना है, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है लोग वुड में बनवा लेते हैं, फिर वुड की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ जाती है, उसको पॉलिश कराओ, ट्रीटमेंट से बचाओ, वेदर से बचाओ, तो मतलब बहुत सी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो मैं कहूँगा आप लोहे के स्ट्रक्चर में जाएँ, लोहे के स्ट्रक्चर में आप पेंट करा सकते हैं और उसी पेंट में, वुडन कलर के पेंट में आप टेक्सचर डलवा सकते हैं, जिससे कि फील आपको वुडन की मिल जाएगी वाया पेंट। नहीं तो फिर आप नॉर्मल स्मोकी ग्रे का या चारकोल ग्रे कलर का पेंट करा सकते हैं, तो अगेन देखने में बहुत सुंदर लगता है। अब ये जो परगोला है, इस परगोला में 2-3 टिप्स और ट्रिक्स हमें लगानी पड़ेंगी। वो क्या है? सबसे पहले तो हमें जो इसके ऊपर जो पाइप लगेंगे उनका साइज, उनका हमें फ्रेम ऐसे चूज करना है कि जो बॉक्स बने वो 2x1 का बने, या इसको और कम ही रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इन फ्यूचर जब धूप आएगी या शाम का टाइम होगा तो धूप सीधा आपको नहीं लगेगी, वो एकदम शार्प धूप आपकी आंखों पे नहीं पड़ेगी और थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील नहीं होगा। इसमें ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो जो MS के पाइप आप डलवाओगे उनकी गैपिंग ज़्यादा नहीं रखनी है, थोड़ी जितना कम से कम हो सके उतना रखें। बाकी आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना बजट कम रखेंगे, जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा पाइप लगेगा और उतना ही कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो मैं कहूँगा ऑन एवरेज आप 2x1 का इसका एक बॉक्स बनवा सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें शीट लगानी है, हमें शीट लगवा, अब कई लोग इसमें ग्लास लगवा लेते हैं या फिर फाइबर शीट लगा लेते हैं, जो कि देखने में अच्छा लगता है। वैसे आप ग्लास लगवा सकते हैं, लेकिन ग्लास तभी लगवाना जब आपके पास कोई घर में मेड या ऐसा कोई बंदा है जो उसको रेगुलरली साफ कर सके, नहीं तो गंदा होने के बाद तो वो बहुत ही बेकार दिखाई देता है। तो इसमें आप PCB शीट लगा सकते हैं, पॉलीकार्बोनेट शीट बोलते हैं हम इसको। इसमें 2 लेयर मल्टी लेयर शीट होती है, तो जो गंदगी ऊपर की तरफ रहती है वो इतनी ज़्यादा नीचे से दिखाई नहीं देगी, मतलब थोड़ा सा दिखेगी तो सही, बट थोड़ा सा सही रहता है, और जो सनलाइट है वो थोड़ी सी फिल्टर होके आती है, जबकि ग्लास में डायरेक्ट आएगी, जबकि PCB शीट में लाइट फिल्टर होके आएगी और थोड़ी सी डिफ्यूज लाइट आएगी, जिससे कि आपको चुभन, जो धूप से जो हमें गर्मी लग, वो भी थोड़ी कम लगेगी। अब इसको बनाना कहाँ पे, इसको लगाना कहाँ पे? देखो ये आपके टेरेस के लेआउट पे डिजाइन करेगा। अब जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो, इन्होंने कोने में यहाँ पे लगा दिया है, तो ये आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये टोटली आपकी कॉल है इसे कहाँ लगाना है। बाकी आप फोटो में देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा भी लगा सकते हो, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, ये हम सिटिंग एरिया बना रहे हैं जहाँ पे हम चिल करने वाले हैं, रिलैक्स करने वाले हैं, अपनी जो भी कोई इवेंट करने वाले हैं वो सब यहाँ पे बैठने वाले हैं। तो हमें इस एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना है। मतलब हमें क्या करना है, जो भी ये प्लेटफॉर्म है, जो पूरा आपका टेरेस का लेवल है, जो पर्टिकुलर परगोला का एरिया बनेगा, उसे 4 इंच या 5 इंच हमें नॉर्मल फ्लोर लेवल से थोड़ा सा एलिवेट करना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है। फायदा ऐसा क्यों करना रहेगा? क्योंकि हमें दिखाना है कि यार हमारा सिटिंग एरिया है, ये देखने में सबसे अच्छा एरिया है, यहाँ सिटिंग है, तो वो थोड़ा सा देखने में कॉम्बिनेशन वाइज बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। जैसे कि मैंने अपने फर्नीचर वाली शोरूम में बताया था कि अगर किसी चीज़ को हमें अपीयरेंस में लेकर आना है, किसी को सुंदर दिखाना है, तो हम उसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे कि देखने में वो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। तो हमें भी इस परगोला के जो प्लेटफॉर्म है, जो हम इसका बेस बनाएंगे, वो थोड़ा सा ऊपर रखना है, जिसमें अगेन कॉस्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ज़्यादा अगर 8x8 का एरिया में मान के चलो तो 3-3,500 एक्स्ट्रा लगेंगे उसके प्लेटफॉर्म को उठाने के लिए, इससे
ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। अब ये तो ही परगोला की बात। अब इस परगोला के अंदर आप हैंगिंग लाइट डाल सकते हैं, पेंडेंट लाइट डाल सकते हैं या कंसील लाइट भी डाल सकते हैं, वो आपकी कॉल है, आपको कौन सी अच्छी लग रही है। बाकी मैं कहूँगा आप कंसील लाइट मतलब सरफेस लाइट या जो फिक्स रहे वही लगाए, क्योंकि ऊपर हवा का थोड़ा इशू रहेगा तो वो लाइट बार बार हिलती रहेगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी। तो आप कंसील लाइट लगाइए, फिक्स लाइट लगाइए और नेचुरल लाइट लगाइए, क्योंकि जिससे शाम को जब अगर पार्टी आप चिल कर रहे हैं तो वो देखने में थोड़ा अगेन सुंदर दिखाई देगा। अब इस परगोला में एक छोटी सी ट्रिक और है। इस ट्रिक में क्या है कि अगर मान लीजिए हम चाहते हैं यार हमारी थोड़ी सी प्राइवेसी बने रहे, कोई ज़्यादा देखा नहीं या फिर हम अंदर बैठे हैं फैमिली के साथ बैठे हैं तो हम थोड़ा सा उसको ढक सकें, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रोलर ब्लाइंड लगा सकते हैं पीवीसी के, जो बारिश आती है या धूप पड़ती है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या फिर अलग से कोई शीट लगा सकते हैं। बट मैं कहूँगा रोलर ब्लाइंड पीवीसी वाले लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगा, अमेजिंग लगेगा। अब इसमें ट्रिक क्या आती है, ये तो थी टिप। अब इसमें ट्रिक क्या आती है, ट्रिक ये आती है कि जब हवा आएगी तो यार ये पर्दे हिलेंगे, तो इसके लिए क्या है, वो ट्रिक ये है कि हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का एक सी सेक्शन आएगा या लोहे का एक सी सेक्शन जिसे हम चैनल बोलते हैं, सी चैनल आता है, हम वो ले सकते हैं 1 इंची का, या पाइप को हम अगर आपके पास कोई वेस्टेज पड़ी है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल पाइप है, उसको हम काट सकते हैं और उस सी सेक्शन को हम अपने जो स्टैंडिंग पाइप है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो सपोज कीजिए अगर हमारा एक पोल है, ये दूसरा पोल है, उसके साथ हमने एक सी सेक्शन लगा दिया, तो जो रोलर ब्लाइंड है ऊपर नीचे जो होगा उसमें ये रोलर ब्लाइंड कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो जो रोलर ब्लाइंड है कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे होगा और इसके अंदर आएगा, तो जब हवा आएगी और जब हिलेगा तो इसके अंदर अंदर हिलेगा, ठीक है। अब पर लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये सी सेक्शन ऊपर तक जा रहा है वो पूरा ऊपर तक क्लोज नहीं करना है, नहीं तो इन फ्यूचर अगर ब्लाइंड खोलना पड़ गया तो अगर ये ऊपर से स्लैब में क्लोज हो गया तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ऊपर जाके 1 इंची का हमें मार्जिन छोड़ देना, जिससे कि जब ये रोलर ऊपर आए और अपने आप बाहर निकल जाए, अगर हमें इन फ्यूचर रिप्लेस करना है या निकालना है तो। अब इसमें अगेन रोलर के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, वीडियो में भी आप यूट्यूब या गूगल के थ्रू देख सकते हैं। इसमें ब्लैकआउट ब्लाइंड्स आते हैं जिसमें बिल्कुल कुछ नहीं दिखा देता है, दूसरा इसमें ट्रांसपेरेंट आते हैं या 50% ट्रांसपेरेंसी रहती है, फील अच्छी आएगी, एकदम बिल्कुल लग्जरी फील देगा ये ब्लाइंड, और लगेगा कि यार मतलब यार किसी ने पैसा तो बहुत खर्च किया है लेकिन आपका पैसा खर्च होगा नहीं। अब इस परगोला के अंदर एक चीज़ और आती है, वो होता है हमारा फर्नीचर। तो अगर मैं बात करके चलूँ तो इसमें आप जो फाइबर वाला एक फर्नीचर आता है जो आउटडोर फर्नीचर ही होता है, अगर मैं इसमें बात करूँ 5 सीटर की या फिर एल शेप जो सोफ़ा ले रहे अगर आप वो ले रहे तो ऑन एवरेज वो 10 से 15 हज़ार में ईजिली आपको मिल जाएगा। बाकी आपको जैसा चाहे आप वो उतना फर्नीचर लगा सकते हैं। अब मैं आपको जितनी भी कॉस्टिंग बताऊंगा वो 8x8 के हिसाब से बताऊंगा परगोला की, कि हमारा अगर लोहे का हम स्ट्रक्चर बनाते तो कितनी कॉस्ट आएगी, ये मैं एंड में आपको सारी बता दूंगा, एक फाइल दे दूंगा जिसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें हमारी कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, एक परगोला की कॉस्ट आएगी, नीचे जो फ्लोरिंग एलिवेट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट आएगी, ब्लाइंड्स की कॉस्ट आएगी, फर्नीचर की कॉस्ट आएगी और जो वहाँ पे लाइटिंग हो रही है उसकी कॉस्ट आएगी। तो अगेन ये परगोला बनवाना जरूर यार, बहुत सुंदर लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और जब कभी घर में गेस्ट आएंगे और जब उनको बुलाओगे यार आओ बैठो हमारे पास, तो वहाँ पे जब वो टेरेस देखें तो डेफिनेटली कहेंगे यार बहुत सुंदर है, हमें भी कराना है, कहाँ से कराया, तब आप वहाँ मेरी वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं। अब आती है हमारी बात फ्लोरिंग की। देखो फ्लोरिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छी रखनी है हमें, अगेन सुंदर रखनी है। अब ये हम अगेन ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड टाइल में से आप नॉन ब्रांडेड पे भी जा सकते हो, ब्रांडेड पे भी जा सकते हो, ये आपकी कॉल है, कोई खास फर्क नहीं होता है। तो अब इसमें टाइल में क्या करना है, देखो जनरली तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर रूम साइज छोटा है तो हम हमेशा लाइट शेड टाइल लगाएं और हाई ग्लॉस में लगाएं, जिससे कि जो रूम का साइज है वो अगेन बड़ा दिखाई दे, छोटा ना दिखाई दे। बट टेरेस पे हमारे पास ऐसी कोई कमी नहीं होती है, भले आपका छोटा घर भी है, छोटा टेरेस भी है, तो भी आप उसमें किसी भी शेड का टाइल लगा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा पूरा टेरेस ओपन टू स्काई होता है और हमें पूरा आसमान दिखाई देता है, तो हम किसी भी शेड में जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले कुछ फोटोज़ देखिए, कितनी सुंदर टाइल्स लग रही है, यहाँ पे फ्लोरिंग लग रही है। तो इसमें हम 3-4 चीज़ों के साथ प्ले करेंगे जो मैं आगे बताने वाला हूँ, जैसे कि आर्टिफिशियल ग्रास हो गई, आपकी नीचे टाइल्स हो गई, और तीसरी एक अलग टाइप के हम पेबल्स डाल सकते हैं। अब जब हम टेरेस पे फ्लोरिंग करने जा रहे हैं तो हमें फ्लोरिंग में 2 चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो मेरे पास कुछ कॉल आ रहे हैं बहुत सारे, हर मतलब ज़्यादातर तो वहाँ पे जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, चंडीगढ़ से कॉल आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, मेरे पास देहरादून, उत्तराखंड, नहीं कहाँ से कॉल आ रहे हैं कि छत से सीलन बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर आपका घर अंडर कंस्ट्रक्शन और बन रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर उसको रेक्टिफाई करें कि जो आपके घर की छत पे वाटरप्रूफिंग हो रही है वो सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं तो लोग ज़्यादातर नीचे से ही देख के चले जाते हैं और ऊपर कोई देखता नहीं और बाद में बहुत से इश्यूज़ आ जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। नहीं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मेरे छोटे चार्जेस हैं वो मैं आपसे ले लूँगा और मैं वीडियो कॉल के थ्रू आपको बता दूँगा कि हाँ आपके यहाँ जो काम हो रहा है वो ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब ऊपर की फ्लोरिंग आपको देखनी है तो आपको उसमें 2 टोन में हमेशा चलना है, एक प्लेन टोन में, एक हाईलाइटर टोन में। प्लेन टोन वहाँ पे लगी जाएगी जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा एरिया होने वाला है, और जो हाइलाइटर टोन है वो आप कुछ एरिया में लगा सकते हो जो अगेन आपको हाईलाइट करनी है। फॉर एन एग्जांपल जैसे कि परगोला का जो एरिया है उसके नीचे लगा सकते हो। जो आपका ममटी जो होती है हमारी, जहाँ से स्टेयरकेस टेरेस पे जाती है, उस स्टेयरकेस एरिया से जैसे हम टेरेस पे एंट्री करते हैं वहाँ से लेके जो परगोला एरिया है जहाँ तक,
उस डिस्टेंस तक पे आप हाइलाइटर टाइल लगा सकते हो। मतलब डिज़ाइन पैटर्न आपके हाथ में है, आप कैसे लगा सकते हो। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मेल डाल सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे कौन सी चीज़ बेस्ट लगी एज पर योर करंट एग्जिस्टिंग प्लान। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है लाइटिंग। देखो यार, टेरेस पे तो लाइटिंग है, हमारे पास इतने ऑप्शंस होते हैं जिसका कोई ही मतलब हिसाब नहीं। आप जिस तरीके से चाहें, जितना क्रिएटिव चाहें, उस हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं। जनरली जो मैं कुछ 2-3 आपको चीज़ें बता देता हूँ किस किस डिज़ाइन से आप कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो होती है कि आपकी अगर जो पैराफिट वॉल है, तो मैं कहूँगा पैराफिट वॉल की हाइट को, अगर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन घर है तो उस वॉल की हाइट को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लें। और उसमें क्या करेंगे, हम अप डाउन लाइट्स डालते हैं। अप डाउन लाइट्स का मतलब क्या हो गया कि जो लाइट ऊपर भी आएगी और नीचे की तरफ भी आएगी, डायगोनल टाइप में दिखाई देगी। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी पूरी पेरिफेरी पे जब लाइटिंग आएगी तो अगेन वो देखने में बहुत बहुत सुंदर दिखाई देगी। और लाइटिंग से तो इतना सुंदर दिखाई देता है। अगेन, अगर आपका जो आपके सेक्टर में जो भी आपका घर है और अगर आप कोई और आपका नेबर आपके देख रहा है तो डेफिनेटली उसे ये लगेगा यार कितना खूबसूरत घर है। वो अगेन बहुत सुंदर व्यू आएगा। अब ये लाइटिंग आप वॉल पे लगा सकते हैं। साथ के साथ अगर आपका अगेन जो मैंने बताया कि जब हम स्टेयर केस से अपने परगोला की तरफ जाएंगे तो जो उसका वॉक थ्रू पैसेज होगा, उस पैसेज के साइड बाय साइड आप पोल लाइट लगा सकते हैं। लेकिन पोल लाइट मैं कहूँगा ब्रांडेड लगाना, किसी अच्छी कंपनी के लेना। लोकल ले लोगे या चाइनीज़ ले लोगे तो उसका कुछ नहीं है, कलर उड़ जाएगा क्योंकि धूप का टाइम। अगर इंटीरियर में होता तब तो आप लगा सकते थे, लेकिन बाहर लगाओगे तो कलर उड़ जाएगा, थोड़े दिन में ग्लास फेडेड हो जाएंगे तो बहुत ही गंदा लगेगा। तो मैं कहूँगा ब्रांड में लगाओ। ऑन एवरेज अगर चाइनीज़ हमें 700-800 की कोई पोल लाइट पड़ेगी तो हमें ब्रांडेड वाली देखो 2000 के आसपास पड़ेगी, थोड़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन लेना वही, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग लाइफ टाइम लॉन्ग वही रहेगी। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है वो इसमें आता है आर्टिफिशियल ग्रास। अब इसमें आर्टिफिशियल ग्रास आप लगा सकते हो। कई लोग मुझे कहते हैं कि यार इसका कलर ना थोड़ा फेड हो जाता है। देखो, हर चीज़ की एक लाइफ तो है ही है। तो जो आर्टिफिशियल ग्रास है उसकी जो लाइफ होती है वो करीब 5 साल के आसपास होती है। क्योंकि मैंने भी अपने घर में लगाया था, देखो फेड हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ है, बट हमने उसको अगेन, अब हमारे पास तो पेंटर होते हैं और अच्छे स्किल्ड पर्सन होते हैं, तो हमने उसको बुला के एक अच्छे से पेंट करा लिया और वापस उसी फील्ड में आ गया स्प्रे पेंट के थ्रू। तो आर्टिफिशियल ग्रास आप लगा सकते हैं। बट अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यार हम फिर ख़राब हो जाएगी तो दोबारा नहीं लगाना चाहेंगे, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने परगोला के नीचे लगा सकते हैं। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी पैराफिट वॉल है उस पैराफिट वॉल के साथ साथ आप 2 फुट का एक पट्टा रन कर सकते हैं, सो दैट अगेन वो देखने में अच्छा लगेगा। नहीं तो जो आपका परगोला है उसके चारों तरफ, जैसे हम अपने एंट्री डोर पे वेलकम मैट लगा देते हैं, अगेन आप परगोला के चारों तरफ एक वैसा मैट टाइप ग्रास बिछा सकते हो, जो कि अगेन देखने में सुंदर लगेगा। क्योंकि जब वो कोव लाइट लगी हो जो ग्रास पे पड़ेगी तो अगेन देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप ये देख सकते हैं फोटो के थ्रू, जो मैंने भी ये सेम करवाया है। अब अगर आप अपने टेरेस में कुछ और चीज़ें अच्छी से जोड़ना चाहते हैं, अगर आपका बजट सूट करता है, तो वो कौन सा एलिमेंट्स है देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। एक हमें रिसेंटली एक कॉल आया जो कि अंडमान एंड निकोबार से था। उसमें उन्होंने पूछा कि हमें भी अपने टेरेस पे कुछ डिज़ाइन करना है तो आप कुछ गाइड कर दीजिए। तो हमने उनका एक 3D डिज़ाइन बनाया। उस 3D डिज़ाइन के थ्रू हमने ये दिखाया कि कैसा उनका घर दिखेगा। साथ के टेरेस में हमने एक नए एलिमेंट्स जोड़ दिए जिसे हम CNC कट की जाली बोलते हैं। आपने वीडियोज़ में या कभी फोटोज़ में देखा होगा, MDF की जो जाली होती है वो हम बनवाते हैं WPS में, क्योंकि आउटडोर है, प्लास्टिक है तो खराब हो जाएगा। अब इसको आप चाहे तो लिटअप भी कर सकते हो या फिर आप इसके बैकड्रॉप से सिर्फ एक लाइट डाल सकते हो, जो कि अगेन देखने में बहुत सुंदर लगता है। हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उस नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि मैं रेगुलर साइट विजिट्स पे जा रहा हूं जिसमें लोग मुझे बुला रहे हैं अपने घर पे, जहां अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं या कोई बिल्डर फ्लोर है जो वो खरीदना चाह रहे हैं। तो वो पहले मैं विजिट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, साथ के साथ मेरी कंटिन्यू एक फॉलोअप रहता है। मैं उनको एक पैकेज प्रोवाइड करता हूँ जिसमें मैं उनके घर का पूरा ध्यान रखता हूँ, इंटीरियर और एग्जीक्यूशन का एज वेल। तो उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि लोग कितनी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं, दिक्कतें कर रहे हैं, क्योंकि पेंट भी नकली हो रहा है। एक साइड तो ऐसी गई है जिसमें बालकनी में ड्रेन का पाइप नहीं डाला बिल्डर फ्लोर ने, तो बालकनी बंद हो गई। कई साइड ऐसे आ रही हैं जिसमें तार नकली डली हुई है अंदर, जो कि वायर कभी लगानी नहीं चाहिए। कई साइड ऐसी हैं जिसके अंदर पेंट नकली हो रहा है, मतलब बाल्टी कुछ और है और बाल्टी के अंदर पेंट कोई और है। तो साइट एग्जीक्यूशन में ये भी हमें पता चलता है। मॉडुलर किचन बन रही है, बोला कुछ और है, एस्टीमेट जो कोट आपको मिला वो कुछ और है, उसके अंदर जो प्लाई लग रही है वो कुछ और। भाई भैया हमारी लाइन में देखो ये तो बहुत चलता है, मतलब क्या बताऊँ, मतलब कोविड के टाइम पे जब नकली इंजेक्शन बेच सकते हैं तो फिर कंस्ट्रक्शन तो क्या ही चीज़ है। और मैं कंस्ट्रक्शन सीरीज़ मेरी आप देख सकते हैं वहाँ पे कि कैसे कैसे आप भी अवेयर हो सकते हो, क्योंकि मेरी वीडियोस देखो, उसमें मैं यही बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को चेक करना है। मैं नॉर्मल वो वीडियोस नहीं बना रहा हूँ कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कोई स्कैम ना कर सके, उसके लिए आपको क्या करना है। मेरी सारी वीडियो इसी के ऊपर टॉपिक है, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का रीज़न भी यही था। तो आप वो देख सकते हो। टोटल कॉस्ट डाल रहा हूँ, बाकी मैंने पर स्क्वायर फीट का रेट इसमें डाल दिया है, तो आप चाहें तो अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको एक एग्जैक्ट कॉस्ट मिल जाएगी कि मैं अगर टेरेस को डिज़ाइन करता हूँ तो क्या कॉस्ट उसकी आने वाली। तो गाइस ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, सब्सक्राइब और लाइक कर दो। और अगेन सीरियसली थैंक यू सो मच गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग और शेयरिंग माई वीडियो। टिल देन गुड बाय।